गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? आप योजना बनाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, जोश में कहते हैं अब की बार सच में बदलूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। सुबह जल्दी उठने का प्लान था, फिर स्नूज दब गया। पढ़ाई करनी थी, लेकिन मोबाइल हाथ में आ गया। जिम जाना था, लेकिन मन ने कहा आज नहीं, कल से। और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि शायद हम बदल ही नहीं सकते। लेकिन सच यह है, समस्या आपकी इच्छा शक्ति की नहीं है, समस्या है आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग की। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, और जो प्रोग्राम उसमें पहले से इंस्टॉल है वही आपकी आदतें, फैसले और व्यवहार तय करता है। इसीलिए बहुत से लोग बदलना चाहते हुए भी नहीं बदल पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है, दिमाग की प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है, और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर आप लगातार 21 दिन तक एक नई मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया दोहराते हैं तो आपका दिमाग नई आदतों के लिए नए न्यूरल रास्ते बनाना शुरू कर देता है। इसे ही कहते हैं माइंड रीप्रोग्रामिंग। दिमाग की असली शक्ति, हमारा दिमाग दो स्तर पर काम करता है। पहला है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, जो निर्णय लेता है, तर्क करता है, समझता है। लेकिन ये आपकी मानसिक शक्ति का केवल छोटा सा हिस्सा है। असली ताकत है अवचेतन मन में। आपकी आदतें, आपके डर, आपकी मान्यताएं, आपका आत्मविश्वास सब अवचेतन में संग्रहित होता है। इसीलिए अगर अवचेतन में यह विश्वास बैठा है कि मैं कमजोर हूं, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही बन जाता है। और अगर अवचेतन में यह बैठ जाए कि मैं कर सकता हूं, तो वही इंसान असंभव काम भी कर जाता है। इसीलिए दुनिया के कई महान विचारकों और साधकों ने मन की शक्ति पर जोर दिया। उनमें से एक थे गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग को ज्यादा ऊर्जा लगती है, लेकिन जब वही काम बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे आसान बना देता है। धीरे धीरे वह काम ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, मोबाइल खोलना या सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखना, ये सब आदतें बन चुकी हैं। अब दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आदतें बदलना मुश्किल लगता है, लेकिन असंभव नहीं। 21 दिन का सिद्धांत मनोविज्ञान में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि अगर आप लगातार 21 दिन तक किसी नई आदत को दोहराते हैं तो दिमाग उसे स्वीकार करना शुरू कर देता है। पहले कुछ दिन सबसे मुश्किल होते हैं, मन विरोध करता है, बहाने बनाता है। लेकिन अगर आप लगातार टिके रहते हैं तो धीरे धीरे वही आदत सहज लगने लगती है। यानी 21 दिन एक तरह से मानसिक पुनर्निर्माण की शुरुआत है, माइंड रीप्रोग्रामिंग की प्रक्रिया। अब सवाल ये है कि इन 21 दिनों में क्या करना है? सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं, आपको अपने दिमाग को नया प्रोग्राम देना होगा। इसके 5 मुख्य चरण हैं। पहला चरण, स्पष्ट लक्ष्य। आपका दिमाग तब तक किसी दिशा में काम नहीं करता जब तक उसे साफ लक्ष्य ना मिले। इसलिए सबसे पहले तय कीजिए, आप बदलना क्या चाहते हैं? क्या आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप आलस छोड़ना चाहते हैं? क्या आप पढ़ाई में फोकस बढ़ाना चाहते हैं? जो भी लक्ष्य हो, उसे साफ शब्दों में लिखिए। दूसरा चरण, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्र बनाना। जब आप आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे वास्तविक अनुभव की तरह महसूस करने लगता है। खिलाड़ी, कलाकार और कई सफल लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले अपने मन में जीतते हैं, फिर वास्तविक दुनिया में। आप भी रोज सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। अपने आप को सफल होते हुए देखिए, महसूस कीजिए। भावना जितनी मजबूत होगी, असर उतना गहरा होगा। तीसरा चरण, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम दिन भर अपने आप से बात करते रहते हैं, लेकिन अक्सर ये बातचीत नकारात्मक होती है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा असफल रहता हूँ। ये शब्द धीरे धीरे अवचेतन में रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसलिए अपने शब्द बदलना जरूरी है। जब मन कहे ये मुश्किल है, तो जवाब दीजिए मैं सीख सकता हूँ। जब मन कहे मैं कमजोर हूँ, तो कहिए मैं रोज मजबूत बन रहा हूँ। चौथा चरण,
छोटे कदम। बहुत लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे एक साथ बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग अचानक बदलाव पसंद नहीं करता। इसलिए छोटे कदम उठाइए। अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 20 मिनट से कीजिए। अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत 10 मिनट की एक्सरसाइज से कीजिए। धीरे धीरे दिमाग उस बदलाव को स्वीकार कर लेगा। 5वां चरण, निरंतरता। माइंड रिप्रोग्रामिंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कंसिस्टेंसी। अगर आप 21 दिन तक लगातार अभ्यास करते हैं तो दिमाग नई आदत के लिए नए न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर बीच में छोड़ देते हैं तो पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। इसलिए नियम सरल है, छोटा करो लेकिन रोज करो। असली चुनौती 21 दिन का ये प्रयोग आसान नहीं है। मन कई बार आपको रोकने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, आज मत करो, थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। यही असली परीक्षा होती है, क्योंकि वही पल तय करते हैं कि आप अपने मन के मालिक बनेंगे या उसके गुलाम। वातावरण का प्रभाव, आपके आसपास का माहौल भी आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग पर असर डालता है। अगर आप लगातार नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो आपका मन भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने वातावरण पर ध्यान दीजिए। प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, अच्छे विचार सुनिए, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। असफलता से मत डरिए। माइंड रिप्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। कभी कभी आप पुरानी आदतों में वापस जा सकते हैं, लेकिन फर्क ये है, पहले आप हार मान लेते थे, अब आप फिर उठेंगे। हर बार उठना ही असली जीत है। 21 दिन के बाद क्या होगा? अगर आपने सच में 21 दिन तक ये प्रक्रिया अपनाई तो आप अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। आपकी सोच बदलेगी, आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपकी आदतें बदलने लगेंगी और धीरे धीरे वही छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। अंतिम सत्य, आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों से नहीं बनती, आपकी जिंदगी बनती है आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग से। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा देना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने विचारों के स्वामी हैं। और जिस दिन आपने अपने मन को प्रोग्राम करना सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी नई दिशा में चलने लगेगी। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, 21 दिन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे मानसिक बदलाव ही बड़ी जिंदगी का निर्माण करते हैं।